कृषि सलाहकार आंदोलन करे उस पर लाठी प्रहार, आंगनबाड़ी हो या अन्य हमारे संविदा कर्मी हो, सब पर लाठी प्रहार। ये मानसिकता के विरोध में हम लोग हस्ताक्षर अभियान प्रदर्शनी के माध्यम से एक विरोध दर्ज करेंगे। इनके पास कोई नेता नहीं, सिवा हुड़दंग करने वाले लोगों का समूह के तौर पे इनकी पहचान स्थापित करेगी कि भारतीय जनता पार्टी में अगर नैतिक बल है तो हस्ताक्षर अभियान का यह भी एक अंग बनाइए कि आप उस परिवार के घर पर जाकर के और हस्ताक्षर पत्र के साथ साथ नियुक्ति पत्र भी दिखाइए। नमस्कार, मैं हूं पूजा चौबे, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। पटना में 13 जुलाई को बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी आज पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि लोकतंत्र पर लाठी का प्रहार सरकार से लोकतंत्र मिटाने का प्रयास के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान शुरू हो रहा है। विजय सिन्हा ने कहा कि राजद और कांग्रेस के साथ जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से राज्य में अराजकता फैला रहे हैं। इस अराजकता के खिलाफ हम राज्य की जनता की आवाज बनने जा रहे हैं। यह हस्ताक्षर अभियान हम महामहिम राज्यपाल को सौंपेंगे और उनको बताएंगे कि राज्य की जनता क्या चाहती है। तो सबसे पहले आपको सुनिए विजय कुमार सिन्हा को क्या कुछ बोल रहे हैं। लोकतंत्र पर लाठी का प्रहार और लोकतंत्र को मिटाने का वंशवादी भ्रष्टाचारी लोग राजतंत्र स्थापित करने के विरोध में यह शुरू हो रहा है। शांतिपूर्ण लोकतंत्र में जो अधिकार है विरोध करने का, गलत नीतियों का, आपके गलत नीयत का, आप उस पर लाठी प्रहार कर करके लोगों के लहू बहा करके हमारे कार्यकर्ता शहीद हो गए। आज ये मानसिकता, शिक्षक अगर जो आंदोलन करे उस पर लाठी प्रहार, कृषि सलाहकार आंदोलन करे उस पर लाठी प्रहार, आंगनबाड़ी हो या अन्य हमारे संविदा कर्मी हो, सब पर लाठी प्रहार। ये मानसिकता के विरोध में हम लोग हस्ताक्षर अभियान प्रदर्शनी के माध्यम से एक विरोध दर्ज करेंगे, महामहिम राज्यपाल तक इसको पहुंचाएंगे। ये पूरा भी चलेगा ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि ये कांग्रेस की संगति में आने वाले जो आपातकाल लगाया था, जिसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं था, उनकी संगति में ये तिक्रमी बिहार को नाश करने में लगा है। आपने सुना विजय कुमार सिन्हा को क्या कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगा दिया कि राज्य में अराजकता फैला रहे हैं। वहीं बीजेपी के हस्ताक्षर अभियान पर जदयू और आरजेडी ने भी हमला बोल दिया है। आरजेडी के पूर्व कृषि मंत्री और विधायक सुधाकर सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और मुद्दा नहीं बचा है। लोगों को भ्रमित करने के लिए वो इस तरह के अभियान चला रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है, इसीलिए उनके नेता बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का अभियान चलाकर भारतीय जनता पार्टी राज्य को बदनाम करने की कोशिश में लगी है। तो सबसे पहले सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस मामले को तूल दे रही है वह एक राजनीतिक सवाल है बस। अन्यथा इस तरह के प्रदर्शनों में बल प्रयोग की गुंजाइश रहती है। क्यों बल प्रयोग करता है प्रशासन, यह सभी को मालूम है। निर्धारित स्थल से 144 लगा होता है कि निर्धारित स्थल से आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी बात को सामूहिक रूप से रखेंगे डाक बंगले चौराहे पर। लेकिन कई बार हम लोगों ने देखा है भारतीय जनता पार्टी के जो उदंड और हुड़दंग लोग हैं वो बैरिकेडिंग को तोड़ करके बाहर जाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि उस समय स्थानीय स्तर पे जो भी पदाधिकारी मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे होते हैं वो समसामयिक निर्णय लेते हैं कि उनको क्या करना है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। मुख्यमंत्री के स्तर पे और सरकार के स्तर पे कोई अलग से निर्देश नहीं जाते। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है कि इस तरह के मामले में यही काम उनको करना है। अब भारतीय जनता पार्टी इसलिए तूल दे रही है कि उनको लगता है कि केंद्र में उनकी सरकार है और उनका राज्यपाल इनका बिहार में है,
तो एक सरकार को बदनाम करने के हथकंडा के तौर पे इस सब अभियान को चला रहे हैं। अभी तो भारतीय जनता पार्टी को अभियान चलाना चाहिए कि इस राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, किसान हतप्रभ है, उसकी कैसे मदद होनी चाहिए। सामूहिक प्रयास, विपक्ष का काम केवल सत्ता पक्ष का आलोचना नहीं होता। विपक्ष का काम, क्योंकि उसमें बहुत सारे एमएलए भी होते हैं जीते हुए, अपने फंड से जो उनको मिलता है सरकार के द्वारा फंड, उस फंड से स्थानीय स्तर पे किसानों को मदद करना चाहिए। ये जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी लेने को तैयार नहीं, और इनके पास नेतृत्व संकट भी बिहार में, इनके पास कोई नेता नहीं, सिवा हुड़दंग और हुड़दंग करने वाले लोगों का समूह के तौर पे इनकी पहचान स्थापित हो रही है बिहार में। वहीं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी लाठीचार्ज को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रही है, तो इससे पहले उन्हें यह अभियान चला लेना चाहिए कि 2013 में पटना में जब भारतीय जनता पार्टी की हुंकार रैली हुई थी और उस रैली में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति सहानुभूति भी जताई गई थी, उन्हें रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक उनको रोजगार नहीं मिला और उनके परिजन आज दर दर भटक रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके घर पर जाएंगे? तो सबसे पहले सुनिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह को क्या कुछ कह रहे हैं। पटना में प्रतिबंधित क्षेत्र में लाठीचार्ज के बाद भारतीय जनता पार्टी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने जा रही है प्रतिकार के लिए। हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में किए गए विस्फोट, जिसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी ने भरत रजक, मुन्ना श्रीवास्तव, बिंदेश्वरी चौधरी, राजेश कुमार, गुड्डू कुमार सिंह, राज नारायण सिंह, जो भाजपा के समर्थक जिनकी दुखद मौत हो गई थी, उनके परिवार को वायदा किया था नौकरी देंगे, परवरिश करेंगे, उनके घर पर कब जाएंगे भाजपा के नेता? 10 वर्षों में तो भाजपा के कोई नेता उनके घर पर उनका हालचाल भी लेने नहीं गए। उनके परवरिश की चिंता तो थी ही नहीं, और नौकरी के लिए दिल्ली से पटना तक लोग दौड़ते रहे, उनके परिजन लाचार होकर के गांव में रहने लगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर नैतिक बल है तो हस्ताक्षर अभियान का यह भी एक अंग बनाइए कि आप उन परिवार के घर पर जाकर के और हस्ताक्षर पत्र के साथ साथ नियुक्ति पत्र भी दिखाइए। कहाँ वो नौकरी कर रहे हैं उनके परिजन? भारत सरकार के किस मंत्रालय में, भाजपा शासित प्रदेश में, तृतीय संवर्ग में, चतुर्थ संवर्ग में, शिक्षक में, कर्मचारी में, किसमें नौकरी कर रहा है? कृपा करके यह संस्थान का नाम और मृतक का परिवार कहां नौकरी कर रहे हैं, इसका विवरण बिहार की जनता के सामने पेश करिए। तो आपने सुना नीरज कुमार सिंह को क्या कुछ बोल रहे थे। साफ शब्दों में नीरज कुमार का ये आरोप था कि 2013 में हुंकार रैली में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मारे गए थे, क्या उनके घर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे, उनके परिजनों से सहानुभूति जताएंगे? तो फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।